बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चन मेटफॉर्मन के बारे में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेटफॉर्मन हम क्यों लेते हैं, कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो बेसिकली मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि मेटफॉर्मन जो है ये एक्सीडेंटली दरियाफ्त हुई थी, जैसे मोस्ट ऑफ द मेडिसिन होती हैं। पिछली सदी में 50 के करीब ये या 57 में उन्होंने इसको शुरू किया डायबिटिक लोगों को देने के लिए। तो ये मलेरिया की कोई दवाई बना रहे थे, तो उन्होंने जब ये मलेरिया वालों को दिया तो देखा कि उनकी शुगर जो है वो लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम हो गया है, तो उस तरह उन्होंने इसको दरियाफ्त किया। दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेटफॉर्मन के बारे में जो लोगों को नहीं पता बिल्कुल। इवन ऑनलाइन आप देखें तो बहुत कम आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लीफलेट उसका पढ़ें तो उसमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये मैं दो चार बातें जो है बड़े पते की आपको बता रहा हूँ मेटफॉर्मन के बारे में। इसको आप ज़हन नशीन कर लें तो आपको आसानी रहेगी अपनी डोज वगैरह चूज़ करने में। तो मेटफॉर्मन की दो किस्में होती हैं, एक तो नॉर्मल रिलीज होती है और एक एक्सटेंडेड रिलीज होती है। तो नॉर्मल रिलीज जो होती है ये बेसिकली आपकी खाने के बाद तकरीबन एक्टिव इसका जो पीक एक्टिवेशन टाइम होता है वो 2 से 3 घंटे होता है, और ये 500 से 1000 2000 इस तरह की स्ट्रेंथ में आती है। जो मेटफॉर्मन एक्सटेंडेड रिलीज है या स्लो रिलीज जिसको कहते हैं, इसकी पीक जो है आपकी ब्लड में तकरीबन 7 घंटे बाद आती है, और ये नॉर्मली यहाँ पे तो 750 से कम नहीं आती, 750 पे आती है, 1000 पे आती है। अब पाकिस्तान का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है 750 या 1000 से ही शुरू होती होगी। तो इसमें आपने ये करना है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मेटफॉर्मन जो है ये आपकी शुगर और आपकी इंसुलिन को रिलीज़ करने में हेल्प नहीं करती। तो ये शुगर लोअरिंग मेडिकेशन नहीं है। बाज़ अद्वियात जैसे इंसुलिन है या कुछ और अद्वियात हैं जो आपके पेंक्रियाज को जाके निचोड़ती हैं या आपकी इंसुलिन ज़्यादा करती हैं, तो ये मेटफॉर्मन ये नहीं करती। मेटफॉर्मन बेसिकली करती ये है कि जो आपकी इंसुलिन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाती है। मतलब ये है कि जो इंसुलिन आपकी बन रही है लेकिन यूज़ सही नहीं हो रही, ये उसको सही यूज़ करने में मदद देती है। उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं फिजियोलॉजिकल, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये सेल को जो है हेल्प करती है आपकी ओपन करने में ताकि शुगर आपकी यूज़ हो जाए। तो ये मेटफॉर्मन का बेसिक मकसद है। मेटफॉर्मन जो है अदरवाइज शुगर लो नहीं करती, इसलिए मेटफॉर्मन लेने वाले अगर रोज़ा रखेंगे तो उनको कोई मसला नहीं है। मेटफॉर्मन से कभी आपको हाइपोग्लिसीमिया नहीं होगा, जो लो शुगर हो जाती है मेटफॉर्मन से कभी नहीं होती। तो ये दो चार बातें आप ज़रूर याद रखें। तीसरा ये कि अगर आपकी पोस्टप्रांडियल जो खाने के बाद वाली शुगर ज़्यादा है 2-3 घंटे बाद, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप जो जो नॉर्मल ग्लूकोफाज या मेटफॉर्मन है 500 या 1000 जो फास्ट एक्टिंग है वो लें। उसमें ये होगा कि खाने के साथ आप ले लें तो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जब आपकी शुगर हाई होगी पीक पे, तो उस वक्त उसका असर होगा तो आपकी इंसुलिन को यूज़ करने में हेल्प करेगी। अगर आपका मसला मॉर्निंग और डॉन फिनोमिनन का है, सुबह को शुगर ज़्यादा होती है हालांकि आपने खाया कुछ नहीं होता, तो वो रीज़न है आपकी लिवर फैटी लिवर की, क्योंकि उसमें आपकी इंसुलिन जो है वो सुबह आपका लिवर जो है वो शुगर डंप करना शुरू कर देता है। तो एक मेटफॉर्मन का ये भी यूज़ है कि ये आपकी जो लिवर डंप है शुगर को उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तो अगर आपको मॉर्निंग में फास्टिंग शुगर आपकी ज़्यादा आ रही है, वैसे आपकी काफ़ी बेहतर है, तो आप जो है वो मेटफॉर्मन लें स्लो रिलीज वाली, जो एक्सटेंडेड रिलीज जिसको कहते हैं वो लें, और वो लें आप रात सोने से पहले। इस तरह कर लें कि जिस वक्त आपकी मॉर्निंग शुगर ज़्यादा होती है उससे तकरीबन ये 6-7 घंटे पहले लें, सोने से पहले ले लें। तो सुबह जब आपकी मॉर्निंग शुगर ज़्यादा होती है उस वक्त उसका पीक होता है, क्योंकि स्लो रिलीज का पीक 7 घंटे है, 7 घंटे, तो उस वक्त उसका असर होता है, तो आपकी फास्टिंग शुगर को वो हेल्प करेगी। तो ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
دوسرا یہ ہے کہ میٹفارمن اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں آپ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ بھی کر سکتے ہیں، فاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ میٹفارمن جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا اثر تقریباً 2 ہفتے بعد آپ کو شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ میں اس کی کنسنٹریشن آہستہ آہستہ انکریز ہوتی ہے. تو اگر آپ نے آج میٹفارمن شروع کیا ہے تو آج یا کل یا 2-4 دنوں بعد آپ کو اس کا اثر نہیں ہوگا، یہ 2 ہفتے لگتے ہیں. اگر آپ میٹفارمن چھوڑتے ہیں تو اس کو بلڈ سے نکلتے نکلتے بھی تقریباً 14 دن لگتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ میٹفارمن کو چھوڑ کے چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا اثر تو 14 دن ویٹ کریں. اگر آپ نے شروع کیا میٹفارمن تو ویٹ کریں اس کا پیک کنسنٹریشن 14 دن تک، اس کے بعد آپ ریگولر ہو جائیں گے. تیسری بات، کچھ لوگ میٹفارمن کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، تو جس دن زیادہ کھاتے ہیں اس دن میٹفارمن زیادہ کھا لیتے ہیں، یا 2 یا 4 دن وہ میٹفارمن نہیں لیتے اور کبھی کبھار لے لیتے ہیں. میٹفارمن ایسے اثر نہیں کرتی. میٹفارمن یا گلوکوفاج جو ہے اس کی کنسنٹریشن آپ کے بلڈ میں ریگولر رہنی چاہیے. تو اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ اس کو ریگولر ڈیلی بیسس پہ لیں، اس کو ڈسکنیکٹ نہ کریں. اس کے علاوہ میٹفارمن آپ کو 2-3 چیزوں میں اور ہیلپ کرتی ہے. ابھی تو جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہارٹ ڈیزیز کو بہت بینیفٹ کرتی ہے. تیسرا، یہ آپ کی بھوک کو کم کرتی ہے. تو میٹفارمن کھانے والے دیکھیں گے کہ ان کو بھوک کم لگتی ہے، جو کہ ڈائبیٹک 2 والوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وزن لوز کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ بھوک بھی کم لگتی ہے اور کچھ اور بھی فزیولوجیکل پروسیس ہیں. بلکہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو میٹفارمن یا گلوکوفاج اس لیے صرف لے رہے ہیں تاکہ اپنا وزن کم کریں، ڈائبیٹک نہیں ہے وہ. تو میٹفارمن جو ہے یہ فرسٹ جو ہے آپ کا وہ ڈیفینس ہے ڈائبیٹک کے اگینسٹ. اس لیے ہمیشہ جب آپ کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو آپ کو میٹفارمن پہ لگاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ٹائپ 2 والوں کا انسولین ریزسٹنس کا ہوتا ہے. تو یہ انسولین ریزسٹنس کو ہیلپ کرتی ہے. تو اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کی مارننگ فاسٹنگ شوگر زیادہ آ رہی ہے تو آپ ایکسٹینڈیڈ ریلیز رات کو لے لیں. اگر آپ کی اوور آل کھانے کے بعد آتی ہے تو آپ وہی ایکسٹینڈیڈ ریلیز صبح بھی لے سکتے ہیں، وہ دن میں آپ کو کور کرے گی، اور شام کو بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میٹفارمن کے کوئی سائڈ افیکٹس بہت زیادہ نہیں ہیں. جو لوگ لانگ ٹرم میٹفارمن لیتے ہیں ان کو B12 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر آپ لانگ ٹرم میٹفارمن یا گلوکوفاج لے رہے ہیں تو اپنا سال میں ایک دفعہ وٹامن B12 جو ہے اس کا چیک اپ ضرور کرا لیں. اگر وہ کم ہے تو آپ کو اس کا سپلیمنٹ لینا پڑے گا. اور کچھ نئی اسٹڈیز ابھی آ رہی ہیں کہ میٹفارمن جو ہے یا آپ کا جو مردوں میں ٹیسٹوسٹرون لیول ہے اس کو تھوڑا افیکٹ کرتا ہے، کم کرتا ہے. لیکن اس پہ 1-2 ریسرچ پیپرز مجھے ملے ہیں، اس سے زیادہ میں اس پہ مجھے نئی ریسرچ نہیں ملی. لیکن یہ 2-3 جگہ انہوں نے تجربے کی ہیں. تو یہ 2-3 جو اس کے ہیں نیگیٹو افیکٹس ہیں. تیسرے، جب آپ میٹفارمن لیتے ہیں شروع میں تو نارملی جو نارمل اور فاسٹ ایکٹنگ میٹفارمن ہے وہ تھوڑا آپ کو پرابلم کرتی ہے. آپ کی ڈائجسٹیو سسٹم میں تھوڑی آپ کو ہو سکتا ہے ڈائریا ہو جائے، آپ کو پیچش لگ جائیں، یا آپ کا پیشاب جو ہے اس میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے شروع میں، لیکن وہ ہفتے 2 ہفتے میں آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. جو سلو ایکٹنگ ہے یا جو ایکسٹینڈیڈ ریلیز ہے اس میں نارملی پیٹ کی گڑبڑ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں آپ ضرور یاد رکھ لیں میٹفارمن کے حساب سے. اگر آپ کی شوگر نئی ڈائگنوز ہوئی ہے اور پرٹیکولرلی فیٹی لیور ہے آپ کا، آپ کی لیور پہ چربی ہے، اگر آپ کی سینٹرل اوبیسٹی ہے، پیٹ آپ کا بڑا ہے، تو جب تک پیٹ آپ کا چھوٹا نہیں ہوگا آپ میٹفارمن کو یوز کرتے رہیں. اگر آپ کی پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے، فیٹی لیور نہیں رہتا، اور آپ لو کارب پہ ہیں تو میٹفارمن کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میٹفارمن آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کی انسولین سینسٹیوٹی میں، فیٹی لیور میں، اور اگر آپ کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہے، چربی ہے پیٹ پہ، تو اس میں. تو اس لیے جب تک آپ کنٹرول نہیں کرتے اپنی اوبیسٹی کو، پیٹ کے سائز کو، ویسٹ کے سائز کو، فیٹی لیور کو لو کارب سے، اس وقت تک آپ میٹفارمن لیتے رہیں. کیونکہ بلڈ میں ہائی شوگر جو ہے یہ آپ کی بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا کرتی ہے لانگ رن میں.
8-10 सालों में 15 सालों में गुर्दे, आपकी आंखें, पाँव, हार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो आपको चूँकि महसूस नहीं होता, शुगर 200-300 भी हो तो आपको दर्द नहीं होती उसकी, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो 10 साल बाद अचानक हार्ट अटैक हो जाता है किसी को। तो ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि आपकी शुगर बहुत हाई रही है। शुगर हाई होने की वजह से आपका जो है जो लेवल है ऑक्सीडाइजेशन का, या जो आपकी एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है, तो फिर अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं, अचानक बीनाई चली जाती है। इसलिए आप कोशिश करें, मेरी बाकी वीडियोस देखें, उसको उस पे बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करके ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ इसी जज्बे के तहत कि लोगों को वो चीज़ें पता चल जाएं जो मुझे नहीं पता थी 10 साल पहले। लो कार्ब पे जाएं, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है लो कार्ब पे, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, सारी उसमें तफसील है, उसमें पिक्चर्स भी हैं, विजुअल भी है, उसको फॉलो करें। शुगर का यही इलाज है टाइप 2 वालों के लिए कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, मेटफॉर्मन चलाते रहें, और जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी सही हो जाए, आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाए, तो आप मेटफॉर्मन भी बंद कर सकते हैं। लेकिन मेटफॉर्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शुगर फास्टिंग ज़्यादा आ रही है, पोस्ट प्रांडियल या खाने के बाद ज़्यादा है, तो आप मेटफॉर्मन को कंटिन्यू रखें, कोई मसला नहीं है। इसकी 1000 सुबह, 1000 शाम को भी ले सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा है, कम आती है, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें, 500 तक ले आएँ। या फास्टिंग ज़्यादा है तो रात को जो है ना आप एक 750 750 ग्राम या एक जो 1000 ग्राम है वो ले लें, तो उसमें आपकी फास्टिंग शुगर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी, ये चैनल हमारा इसलिए है कि मुझे डायबिटीज़ थी, मैंने इसको रिवर्स किया। आई एम लिविंग अ परफेक्टली हेल्थी लाइफ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो यही मेरी गुजारिश है सबसे, इस चैनल को मज़ीद आगे फैलाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं तकरीबन अब रेगुलरली हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाता हूँ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब होंगे तो आपको वो नोटिस आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करें, इसको आगे फैलाएं, इसको अपने दोस्तों को दिखाएं। जिन लोगों को शुगर है या डायबिटिक और प्री डायबिटिक है, उनको ज़रूर ये वीडियोस दिखाएं। बहुत सारी इसमें काम की वीडियोस हैं, और वो सारी वीडियोस मैंने बहुत आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए। क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं यूके में हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दी पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शुगर फैल चुकी है। हमारे मुल्क की जो खुराक है, बहुत ज़्यादा हम रोटी, चावल और इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मिठाइयाँ। इसलिए इन चीज़ों को बराए मेहरबानी आप चेक करें। आपकी शुगर टाइप 2 आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो सकती है। इवन अगर 8-10 साल पुरानी है, बल्कि मैं कल परसों एक केस स्टडी पढ़ रहा था यहाँ पे डायबिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, तो किसी ने 25 साल बाद भी रिवर्स की है। तो इसलिए अगर आपकी इंसुलिन बन रही है और आप लो कार्ब पे जाते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपके जो बेटा सेल्स हैं वो रीग्रो हो जाते हैं। उन्होंने ये चेक किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप शुगर कम करते हैं, तो 6 महीने साल में देखेंगे कि आपकी इंसुलिन जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन वो उसी सूरत में बढ़ेगी अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद शुगर में बदल जाते हैं, और आपको आखिर में फिर वही स्पाइक आना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तसर सी बात थी मेटफॉर्मन के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग मेटफॉर्मन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तकरीबन इसमें मैंने सारी मेन चीज़ें बता दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन और है मेटफॉर्मन के बारे में, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा वक्तन फ़क्तन जब भी मुझे टाइम मिलता है। और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपको नई नई वीडियोस जो हैं वो बना के बताता रहूँगा, जो भी रिसर्च हो रही है। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने अभी लिख के रखे हुए हैं, तो जो ही मुझे टाइम मिलता है अपनी मसरूफियात से, तो मैं उनको वीडियोस बना दूंगा। और ये सारा खिदमत खल्क के जज्बे के तहत हो रहा है। इसमें मेरी कोई पर्सनल गेन नहीं है, ना मेरा कोई प्रोडक्ट है, ना कोई मैं सर्विस बेचता हूँ, ना मुझे कुछ और शौक है यूट्यूबर बनने का। तो ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इसको जितना फैला सकें, इस पैगाम को फैलाएं, क्योंकि अगेन हमारा मोटो ये है कुरान पाक की आयत कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं अगर एक बंदे की जान भी बचा सकूं, उसकी शुगर को ठीक कर सकूं या मदद कर सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस मिशन का जो है हक अदा हो गया।
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔